Hello everyone, welcome to my channel. Quant की checklist number 66, question number 1. Saurabh decided to donate 25% of his salary on the day of donation. He changed his mind and donated 5120, which is 16 by 25 of what he has decided to donate earlier. How much is this Saurabh's salary? तो जो 25% था उसका इसने 16/25 इसने डोनेट किया है 25% का। तो 25 से 25 कट गया तो बचा कितना 16%। तो इसने 5120 जो है वो 16% के इक्वल है। तो उसको बताना है कि सौरभ की सैलरी कितनी थी, तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये आता है 8 का 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये है 8 इंटू 2, तो 8 से 8 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे 4 सा, तो ये आ गया 32 और पीछे 3 0 32,000। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन बाय पी इन 1 डे इज़ 4 टाइम्स द वर्क डन बाय क्यू इन 1 डे। तो पी ने जो काम किया है एक दिन में वो इक्वल है 4 टाइम्स इज equals to 4 times the work done by Q, and while the work done by Q ने जो काम किया in 1 day is 1/5 of the work done by R in 1 day। तो इससे एफिशिएंसीज निकल जाएंगी। P by Q आ जाएगा 4/1 और Q by R ये इधर चला जाएगा तो Q by R 1/5 आ जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 5। ये एफिशिएंसीज हो गई। R अकेला काम करता है तो 18 दिनों में कर देता है। R की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 इंटू 18 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। देन इन हाउ मेनी डेज ऑल ऑफ दैम टुगेदर काम करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा 5 और 5 10, तो डिवाइडेड बाय 10, ये से कटेगा 2 टाइम्स, ये से कटेगा 9 टाइम्स, तो 9 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल एज ऑफ अ क्लास इज 80 क्लास ऑफ 80 बॉयज़ इज़ 1168। तो 80 बॉयज़ की क्लास में जो एवरेज है टोटल एज है वो 1168 है। देन एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ इज 16। तो इनमें से 24 बॉयज़ का एवरेज 16 है, तो टोटल कितना हो गया 240, 6 4 ज़ा 24 एंड 12 13 14, तो यह जाएगा 483। तो इतना 24 बॉयज़ का टोटल एज है। 32 बॉयज़ का एवरेज 14 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 320 एंड 844, इतना हो गया। एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़ बताना है, तो बचे कितने बॉयज़ 4 5 6 और 5 56 हो गए, तो 460 और 24 बॉयज़ का बताना है एवरेज एज। और टोटल कितना दे रखा है, टोटल इतना है। टोटल में से ये माइनस करेंगे तो इनका कितना टोटल है वो पता चल जाएगा। तो ये 2 2 और 8, ये माइनस करेंगे 1168 से, तो ये आ जाएगा 8 और 30 70 और 9 10 2 6 8 8 8 16 7 7 14 और 1 346। तो 346 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो पता चल जाएगा हमें 24 1 ज़ा एंड 106 आ जाएगा। 106 तो कट नहीं रहा है, यानी कि कोई मिस्टेक करी होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 4 2 8 4 12 13, ये 3 है, ये 3 है, तभी ये कटने में मिस्टेक दे रहा है। तो ये आ जाएगा 70 की जगह पे 60 62 68 और 68, तो ये आ जाएगा 6 और 1 12 13 336। तो 336 कट रहा है क्या 4 6 7 8 9 96, हाँ ये कट रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 14। क्वेश्चन नंबर 4th, Ankit and Binu started a business with the initial investment of 5:9। तो अंकित और बीनू ने इन्वेस्ट किया है 5:9 में। इफ़ आफ्टर 1 ईयर दे प्रॉफिट्स आर इन रेशियो 1:2, प्रॉफिट ये दे रखे हैं। पीरियड ऑफ अंकित इन्वेस्टमेंट इज़ 9, बीनू की इन्वेस्टेड मंथली कितना है, तो कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें टाइम का रेशियो आ जाएगा, तो यह जाएगा 9:10। अब ये टाइम का रेशियो आया है। जब इसने बोला अंकित 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो अंकित ने 9 महीने, तो फिर इस बीनू ने 10 मंथ्स इन्वेस्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 7600 एंड एट अ लॉस ऑफ 5%। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो सबसे पहले 7600 को सेल्स प्राइस थी, 5% का लॉस होएगा तो 5/100, तो ये हो जाएगा 1/20। तो 20 है, तो कॉस्ट प्राइस
20 दे रखी है, लॉस हो रहा है इतने का, तो 19 इसकी सेल्स प्राइस होगी। तो ये 19 के इक्वल है। तो हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, इंटू 20 कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ गई। आगे दे रखा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड। अब सेल्स प्राइस बतानी है जब 5% का प्रॉफिट हो। तो 5% का प्रॉफिट 1/20 कॉस्ट प्राइस, एक का प्रॉफिट, तो सेल्स प्राइस हो जाएगी 21। तो 21 की वैल्यू बतानी है, तो इंटू 21 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे लिखेंगे 20, क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 20 आ रही, तो डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 21। 20 से 20 कट जाएगा, 19 से इसको कट करेंगे तो 19 की टेबल में कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। 4 9 4 ज़ा 36, तो 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 टाइम्स और 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से, तो 0 0 4 एंड 8 8400 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, a profit of 50% is earned on a certain good when the discount of 10% is allowed on the market price. What is the profit percentage will be earned when the discount of 28% is allowed on the market price? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का डिस्काउंट है। तो हम मान लेंगे 50% यानी कि दो चीज़ है, 3 में जा रही है, ये प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 से होना चाहिए तो इसको 300 मान लेते हैं। तो 300 का 10% डिस्काउंट होता है 30, तो ये हो जाएगा 270। अगर ये 270 है तो 3 की वैल्यू 270 हो गई, तो 90, तो ये हो जाएगा 180। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। आगे इसने बोल रखा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ जब डिस्काउंट 28% दिया जाए। तो इसके ऊपर 28% 8 3 ज़ा 24 एंड 6 7 8 84 का डिस्काउंट दिया जाए। तो 300 की चीज़ है, 84 का डिस्काउंट देंगे, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो ये आ जाएगा 6 बचा 1, तो ये आ गया 100 200 216 आ गया। 20 30 36 का प्रॉफिट हो रहा है 180 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो 0 से 0 कट गया, ये 2 ज़ा और 9 4 ज़ा, ये कटेगा 2 ज़ा, तो आ जाएगा 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, the compound interest on the certain sum for 2 years at 10% is 945. The simple interest on the same sum for double the time and half the rate as percent per annum is. तो इसका आंसर हमको निकालना है। तो 2 ईयर्स के लिए 10% रेट लगाई गई और ये इंटरेस्ट आया है। तो 2 ईयर्स के लिए 10%, 10 + 10 + 100/100, तो ये आ जाएगा 21%। और 945 की वैल्यू जो है वो 21 की वैल्यू 945 है, तो 100 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये तो आ जाएगा इसका टोटल सम। देन दे रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, डबल द टाइम को डबल कर देना है, यानी कि 4 ईयर्स के लिए, एंड हाफ द रेट यानी कि 5%। तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 20%, तो 20% इसके ऊपर लगा देंगे 20/100, तो ये आ जाएगा। 20 को नहीं काटते, 100 काट देते, 20 एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको कट करते हैं 21 8 ज़ा 8 नहीं 4 ज़ा 84 आ जाएगा, तो 4 ज़ा एंड देन 5 ज़ा 45 इंटू 20 करना है, तो 900 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a train passes a 65 meters long platform in 18 seconds. A man is standing on the platform in 12 seconds. The speed of train. तो दोनों ही केसेस में जो स्पीड है वो सेम है। सबसे पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म जितना डिस्टेंस कवर होगा, प्लेटफॉर्म तो पता ही है हमें 65 मीटर्स लॉन्ग है, उसको क्रॉस करने में 18 सेकेंड्स लगते हैं। सेम स्पीड लगेगी जब ट्रेन को क्रॉस किया जाएगा 12 सेकेंड्स में, क्योंकि मैन को क्रॉस करेंगे तो ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर होगा। इसको कट करके सॉल्व करते हैं, 2 ज़ा 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2t + 121 30 = 3t, तो ये आ जाएगा 130 = t, तो 130 आ गया। तो ये आ गई ट्रेन की लेंथ। अब ट्रेन की लेंथ 130 है, इसको 12 सेकेंड्स में कवर किया है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, ये है मीटर पर सेकेंड में स्पीड अभी। फिर इसको अपन को किलोमीटर पर आवर में करनी है, तो इसको छोटे से बड़ा करना है, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। तो सबसे पहले इसको कट करेंगे 12 को
12 6 आ जाएगा और ये 65 टाइम्स आ जाएगा, 6 से ये 3 टाइम्स आ जाएगा, 5 से ये 1 जा और 3 जा 13 इंटू 3 39 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन कैन रॉ 4/5 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम इन 24/5 minutes and return in 36/3 minutes. The speed of man in the still water is। तो अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले दे रखा है कोई डिस्टेंस होएगा, उस डिस्टेंस का 4/5 किलोमीटर, तो 4/5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट यानी कि v माइनस एस जो है इसको कवर करने में इसको 24/5 मिनट्स लगे। अब ये किलोमीटर में और ये मिनट्स में, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे करना पड़ेगा, तो 1/60। इसी तरीके से रिटर्न होता है, रिटर्न होएगा तो सेम चीज़ ये कवर करेगा प्लस में v प्लस एस, और इसको इस बार टाइम लग रहा है 36/3 इंटू 1/60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कट गया, 4 से ये कटेगा, 4 6 जा, ये से कटेगा 4 6 जा, और ये 5 है, 5 से 5 कट गया, ये बचा 60 10, तो ये आ गया v माइनस एस इक्वल्स टू 10 आ गया। और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 जा 10 जा, ये से कटेगा 2 जा, 2 से कटेगा 3 जा, 3 3 कट जाएगा, तो v प्लस एस आ गया 4। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि स्टिल वाटर में स्पीड क्या आएगी, तो स्टिल वाटर यानी कि v की वैल्यू पूछी है, तो इन दोनों का सम बाय 2 कर देंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। अगर इसमें स्ट्रीम की स्पीड पूछी होती तो दोनों का डिफरेंस बाय 2 कर देते। क्वेश्चन नंबर 10, some milk and water in the rate 2 vessels A and B are in ratio 4:1, तो A के अंदर 4:1 है और B के अंदर 1:3 है। In what ratio should the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in the vessel C containing half milk, तो C के अंदर 1:1 है, तो इसको कर लेंगे सॉल्व हम। तो 4/5 ले लिया, मिल्क इधर से 1/4 ले लिया और मिक्सचर में 1/2 ले लिया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम तो 10 आ जाएगा, 10 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20 ले लेते क्योंकि सभी से कट हो जाएगा, तो 20 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 16 5 और 10 ये आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ आ गया 5, तो रेशियो क्या आ गया 5:6। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल के एरिया की इक्वल है, तो सर्कल का एरिया होता है πr² और सर्कल की रेडियस दे रखी है 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये से कटेगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 2 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 6 6 2 12 इंटू 11, तो 6 7 8 3 और 1, तो 1368 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ सम ऑफ 5 consecutive numbers is 2440, 70% ऑफ द हाईएस्ट नंबर बताना है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहला a हो गया, सेकंड a+1 हो गया, a+2 हो गया, a+3 हो गया, a+4 हो गया, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए। इन सभी का सम जो है 2440 के इक्वल है, तो इक्वल क्या हो गया 5a के इक्वल के प्लस, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 3 6 और 4 10, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2430 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू a, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 8 जा और 6 जा, a की वैल्यू आ गई। आगे इसने बोल रखा 70% ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर ये है, तो +4 करेंगे तो ये आ जाएगा 490, 490 का 70% पूछा है, तो डबल ज़ीरोज़ कट जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 जा 28 एंड 63, तो ये आ जाएगा 4 और 1 343। Question number 13, a circle and a rectangle have the same parameters. The side of the rectangle are 15 and 25. Area of circle बताना है, तो इनका दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम है, यानी कि 2l + b जो है वो इक्वल है पेरीमीटर 2πr के इक्वल, तो 2 से 2 कट गया। लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना है 20 30 40 40 इक्वल्स टू 22/7 इंटू r,
तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 22 लिख दिया, ये 11 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 140/11 आर की वैल्यू आ जाएगी। देन इससे बोल रखा है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 140/11 इंटू 140/11 करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे ये और आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे 11 से, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ बस। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये बस और ट्रेन अलग अलग लिख रखा है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको ट्रेन ही मानेंगे या फिर सिर्फ बस मान लेना या सिर्फ ट्रेन मान लेना। आगे क्वेश्चन दे रखा है द लेंथ ऑफ, हम इसको ट्रेन मान लेते हैं, द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई इज p मीटर्स एंड p + 220 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, देन ट्रेन Y overtakes train X in 25 seconds if the speed of train Y and train X is 36 and 48 seconds, then find the value of P। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है हमें, फिर इसके बाद में स्पीड दे रखी है और बता रखा है ओवरटेक कर रही है, तो स्पीड्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस p + 220 को कवर करेगी, ओवरटेक करेगी तो स्पीड्स का डिफरेंस आ जाएगा 12 और इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 25 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2p + 220 इक्वल्स टू 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 100/4 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 300 में से ये गया तो 80, 2p = 80, तो p = आ जाएगा 40, तो p की वैल्यू आ गई 40। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 832 liters mixture contain milk and water in the ratio 6:7 respectively. If 65 liters of the mixture is replaced with 25 liters of milk, then the quantity of milk in the resultant mixture is approximately how much percentage of the quantity of total mixture। तो सबसे पहले 832 लीटर्स मिक्सचर था जो कि 6:7 की रेशियो में था, देन 65 लीटर्स उड़ गया, तो 65 लीटर्स उड़ गया, रेशियो सेम टू सेम ही रहेगा। तो अब 65 उड़ने के बाद में बचा कितना क्वांटिटी, तो 5 और 35, 32 और 7, तो ये बच गया 7 बच चुका है यहाँ पे, और टोटल कितना है 6 6 12 13, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा, 65 आएगा तो 1 और 1 7, तो 5 टाइम्स कट गया, और ये कितनी बार आता है 9 टाइम्स, तो 59 हो गया, और 59 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5, फिर आ जाएगा 6 5 से 30 35, तो इतना हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 35 36 37 38 39 40 41, तो 413 हो गया। आगे इसने बोल रखा है 65 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 25 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो 25 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड कर दिया गया, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टोटल मिक्सचर, तो ये आ जाएगा 9 5 6 7 और 3, तो 379 जो है वो कितना परसेंटेज है टोटल मिक्सचर का, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, ये था टोटल और उसमें 25 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 2 6 7 8 782 792 इंटू 100, ये सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ये 0 इधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7 की टेबल में 7 5 से 35 और 9 5 से 45, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 4 जा लेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 7 4 जा 28 29 30 31, तो इतना आ जाएगा, 4 टाइम्स आएगा, देन बचेगा इसमें से 2 और 6 0, 7 टाइम्स के समथिंग आ रहा है, पॉइंट में जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 12,500 इज इन्वेस्टेड इन द स्कीम P for 2 years at a simple interest of 25%. The interest received from the scheme P is reinvested for the another 2 years in the scheme Q, which offers a compound interest of 25% per annum. What is the interest earned from Q? तो
सबसे पहले 12,500 के ऊपर 2 सालों का 25% ब्याज। तो 2 सालों का 25% ब्याज सिंपल पे इंटरेस्ट पे होता है, तो फिर 50% हो गया। तो इसका 50% जो है वह इंटरेस्ट है, तो इसका 50% कितना हो गया डायरेक्टली 6250, तो 6250 आंसर आ गया। देन दे रखा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पी, तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको री इन्वेस्ट किया है 2 सालों के लिए 25% पे। तो 25% जो था 1/4, तो 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो ये कि 16 से 25। अब कितना इंटरेस्ट आया है, 4 का इंटरेस्ट आया है, तो इसने बोला है 4 नहीं 9 का इंटरेस्ट है, तो 9 की वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट अर्नड निकालना है, तो 9 की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट कितना 16, तो डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 4 से कटेगा, ये कटेगा 0 9 5 4 18 19 20 21 22 एंड 54 55 56, तो 5 6 16 से इसको सॉल्व करेंगे तो 16 3 ज़ा 48, तो आ जाएगा 6 7 8 82, 16 5 ज़ा 80, फिर आ जाएगा 25, 16 1 ज़ा 16, 9 90, फिर आ जाएगा 85 ज़ा पॉइंट, इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति इज़ 32 ईयर्स। तो प्रीति की प्रेजेंट एज जो है वो 32 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले किट्टी एंड प्रीति का जो एवरेज एज थी वो थी 27। तो 27 आज 4 सालों बाद में उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी 7 8 9 10 11 31 आज के टाइम में इनकी एवरेज है। तो आज के टाइम में इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 62। तो 62 आज के टाइम में इनकी एज है, तो किट्टी की कितनी हो जाएगी 30 एज हो जाएगी आज के टाइम में। फिर दे रखा 4 ईयर्स हैंड से 4 सालों बाद में एवरेज एज ऑफ प्रीति एंड मीनू, तो एक मीनू और आ गया है। इन दोनों की जो एवरेज एज है 4 साल बाद में, तो इसकी तो 4 साल बाद में कितनी होगी 4 5 6 36 हो जाएगी इसकी एज, और इन दोनों की मिला करके जो एवरेज होएगी वो 37 होएगी। 37 होएगी तो इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगी 60 74 इसकी है, 4 4 8, तो ये आ जाएगी इसकी 40 30 8 4 6 38 आंसर आ जाएगा मीनू की बाद में एज। तो सम ऑफ द एज ऑफ किट्टू एंड मीनू आफ्टर 6 ईयर्स, तो 2 साल और ऐड कर देंगे 40 मीनू की आ जाएगी, एंड किट्टू के 6 साल बाद में 36 आ जाएगी, तो 4 5 6 7 76 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉय covered a distance of 1250 kilometers such that he covered first 350 kilometers at a speed of 70 km per hour, 60% of the remaining distance 60 kilometers per hour, covered the remaining distance at the speed of 60 kilometers per hour, find his average speed। तो सबसे पहले 1250 टोटल किलोमीटर्स है, उसमें से 350 किलोमीटर्स उसने कवर कर लिए 70 की स्पीड से, फिर रिमेनिंग का 60%, तो रिमेनिंग बचा कितना 900 का 60%, तो 540 इसने कवर किया है 60 की स्पीड से, और बचा हुआ तो 540 कवर हो गया, तो बचा कितना 600 360 जो है उसने 60 की स्पीड से कवर किया। डिस्टेंस स्पीड आ गई, तो टाइम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 ज़ा 9 ज़ा और 6 ज़ा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है टोटल डिस्टेंस है 21250 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये आ गया 11 और ये 20, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 12 6 ज़ा 4 ज़ा 0.5 से 64.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आशी इज़ 14.28% मोर एफिशिएंट देन शीतल while Pinku is 25% more efficient than Sheetal. Ashi, Pinku and Sheetal together can complete the work in 4 days. If Ashi and Sheetal worked together for 3 days, find the number of days taken by Pinku to complete the remaining work। तो सबसे पहले आशी की एफिशिएंसी आएगी। आशी जो है वो 1/7 मोर है देन शीतल अगर 7 है तो ये 8 हो जाएगी। पीकू इज़ 1/4 मोर एफिशिएंट, पीकू इज़ 1/4 मोर एफिशिएंट देन शीतल, तो शीतल अगर 4 होती तो ये 5 हो जाती पीकू, ये 4 नहीं है, इससे 4 7 मल्टीप्लाई किया तो ये, और इससे 7 से 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 32, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। अगर इसके पीछे का आंसर एग्जैक्ट मैच करना है तो फिर इन्होंने गलत दे रखा है, इसमें जो दे रखा है ये इसका रिवर्स रेशो है। इन्होंने बोल रखा है पीकू इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन शीतल, इसकी जगह पे अगर शीतल इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन पीकू तो पीछे जो आंसर आ रहा है वो मैच करेगा, बाकी इसका आंसर मैच नहीं करेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो
एलसीएम ले लेंगे, ये एफिशिएंसीज आ गई है इसकी, एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। फिर दे देगा आशी, पीकू एंड शीतल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। तो टोटल इनका कितना हो रहा है 6, 7, 8, 80 एंड 10 और 15, 95 इनकी एफिशिएंसी है। 4 दिनों तक काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना टोटल वर्क हो गया। देन इफ़ आशी एंड शीतल वर्क फॉर 3 days, आशी और शीतल 3 days के लिए काम करते हैं तो 60 × 3 इतना इन्होंने काम कर लिया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पीकू टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो इन्होंने कितना कर लिया 180 वर्क, और यहाँ पे इन्होंने कितना कर लिया 90, 90, 180, 190, तो 0, 2, 36, 37, 38, 380 है। 380 में से 180 काम कर लिया तो 200 वर्क बच गया। अब ये जो 200 वर्क है इस वर्क को पीकू ने किया है, तो पीकू की एफिशिएंसी 35 है। 35 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 7 जा एंड 4 जा 40/7, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड कैशियर बी अरेंज्ड। तो कैशियर में कितने लेटर्स आ रहे हैं 4, 5, 6, 7 लेटर्स आ रहे हैं, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 7 फैक्टोरियल का अगर सॉल्यूशन पहले से पता हो तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो 6 5 जा 30, 30 × 7 120, 210, 210 × 4 करेंगे तो 048, × 6 करेंगे तो ये 6 4 जा 24, क्या 6 4 जा 24 और 0 एंड 6 8 जा 48, 48 0 0, तो यह आ जाएगा 0 0 2 4 5 6 7 गलत कर दिया है सॉल्व। 0 6 4 जा 24 एंड 6 8 जा 48, 49, 50, तो 50 40।